ज़्यादातर लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है और यदि आपके पास अपना घर है तो लोग ज़रूर छोटा मोटा गार्डन या बाग बगीचा सामने या पीछे या बाजू में जहाँ भी जगह है वहाँ पर आप बनाते हैं। क्यों? गार्डनिंग से बगीचे से सुंदरता बढ़ती है और उससे हमें फ्रेश एयर भी मिलता है, O2 मिलता है पेड़ पौधों से और एक अच्छा सा वातावरण लगता है। हम फूलों की क्यारियां लगाते हैं, तरह तरह के फूल, और विशेष करके मार्च के महीने में तो ज़बरदस्त फूलों की भरमाहट होती है। और किसे अच्छा नहीं लगता फूल, तितलियां और छोटे छोटे पक्षी इधर उधर उड़ते, मतलब एक बड़ा खुशी का वातावरण सा बन जाता है और इन चीज़ों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और यदि आपके पास थोड़ा सा और जगह हो तो शायद आप थोड़ा सा छोटा सा तालाब बना लें, या मतलब एक मनोरंजन का बड़ा अच्छा साधन है। हरा भरा स्वच्छ वातावरण किसको पसंद नहीं है? हम सबों को बहुत पसंद है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये वातावरण आया कैसे? हर एक व्यक्ति को गार्डन में घूमना पसंद, मुझे भी, आपको भी। शायद आपके शहर में या आपके कस्बे में जरूर कोई ना कोई छोटा सा पार्क होगा जहाँ लोग सवेरे आते हैं दौड़ने के लिए या बच्चों के साथ खेलने के लिए, खुली हवा, और बड़ा मज़ा आता है ना? और क्यों ना, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को ये बड़ी सुंदर सृष्टि दिया है और इस सुंदरता का हमें बहुत लाभ भी उठाना है। अब जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय और उसका 4 से 7 पद। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 4 से 7 पद। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान में छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिस सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई 8वें पद में। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाए, वहाँ हर प्रकार के पेड़, पौधे, फूल, पत्ती, फल वाले पेड़, हर चीज आदम के लिए लगाया। और लेकिन आदम को भाई परमेश्वर ने काम भी दिया। वो हम पढ़ते हैं 15वें पद में। मैं पढ़ना मांगता हूं, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी बगीचा, वाटिका, गार्डन परमेश्वर ने बनाया सच में बहुत ही सुंदर होगा। हम तो उसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना सुंदर होगा। आज जब हम जो देखते हैं चारों तरफ पार्क में और जगह जगह पर बाग बगीचे में, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन आपको पता है, जब परमेश्वर ने पहला बार बनाया होगा जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था, बिल्कुल साफ स्वच्छ था, तो कितना अच्छा बनाया होगा, हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। और वहीं पर परमेश्वर ने आदम को उसकी रक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए वहां पर रखा। आदम, बाद में उसकी पत्नी भी, हवा भी उसके साथ कामों में जुट गई। अच्छा, परमेश्वर ने यह भी कहा, भाई देखो तुम एंजॉय करो, हाँ, ये जो फल के जो वृक्ष हैं, अच्छे अच्छे फल, लेकिन तुम खाओ उसको, लेकिन एक वृक्ष का फल तुम मत खाना। और वहीं पर समस्या आ गई। खैर, वो हमारा विषय नहीं। आज का हमारा जो विषय है कि जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो सृष्टि बनाया, जो पर्यावरण दिया, उसकी मेरे को और आपको रक्षा करना है। जैसा कि आज का हमारा शीर्षक भी कहता है, पर्यावरण की रक्षा। और
जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुंदरता से भरा पड़ा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण। लेकिन क्या ये ऐसा आज है? ज्यादातर आप देखेंगे कि हमारा वातावरण जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जो जहाँ पर हम रहते हैं पर्यावरण, वो धीरे धीरे गंदा होता चला जा रहा है, प्रदूषित होता चला जा रहा है। और इसमें किसी और की गलती नहीं है, आपकी और मेरी गलती, हम मनुष्यों की गलती है। आपकी मतलब हम सबों की, मनुष्यों की इसमें बहुत भारी गलती है कि हम अपने सृष्टि को स्वच्छ रूप से नहीं रख पा रहे। क्यों? क्योंकि इतना इंडस्ट्री हो गया है, इतना व्यापार हो गया, इतना प्लास्टिक आ गया है, इतना पेट्रोलियम का प्रोडक्ट आ गया है, धूल धक्कड़, मतलब बहुत सारी चीजें। तो उससे क्या है कि पूरा वातावरण बिगड़ गया है, एक संतुलन खो गया है। और संतुलन खोने की वजह से आप देखते हैं, जैसे न्यूज में भी आप पढ़ते हैं कि कहीं बहुत जबरदस्त बाढ़ आई, तो कहीं पर सुनामी आ गया, तो कहीं पर बिल्कुल पानी नहीं है, कहीं पर बाढ़ ही बाढ़ है, तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, और कहीं पर आग लगी हुई है, तो कहीं और भी कई प्रकार के नुकसान हम देखते हैं। जहां पानी नहीं गिर रहा है वहां स्नो गिर रहा है, और जहां खूब स्नो गिर रहा है वहां पानी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारे पूरे वातावरण का, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, कारण प्रदूषित हो गया, प्रदूषण आ गया, और उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अच्छा, मैंने अभी आपके सामने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने जो काम दिया था आदम को, और आदम के हम जो बच्चे हैं, हम सबों को, कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, हम उसकी सृष्टि की रक्षा करें, क्योंकि इसी सृष्टि के द्वारा हमें जीवन मिलता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कभी कभी कहीं कहीं पर समुद्र में जो टैंकर होते हैं तेल की, वो डूब जाते हैं, उसकी वजह से पूरा समुद्र का वातावरण प्रदूषित हो जाता है, और कई लाखों में मछलियां मर जाती हैं। व्हेल्स, बड़े बड़े मछलियां मर गईं, और भी ऐसे जीव जंतु की मौत हो गई। क्यों? उनकी गलती से नहीं, हमारी गलती से, क्योंकि हमारा लालची जो मन है तेल, और हमारी अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम प्रदूषण को भी गंदा करते चले जा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? देखिए चारों तरफ कितना सुंदर वातावरण प्रभु ने दिया, फूल पौधे, तितलियां, पेड़ पौधे, जंतु और हिरण और चिड़िया, और अरे साहब नाम लीजिए और बस आप देखेंगे सुंदर सृष्टि। लेकिन कहीं ना कहीं इन पर प्रभाव पड़ता है, और उनके द्वारा हम पर भी प्रभाव पड़ता है। आज नई नई बीमारियां भी आने लगी जो पहले कभी सुना ही नहीं था। कई प्रकार के हम देखते वायरसेस चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने संतुलन खो दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संतुलन को बनाए रखें। और विशेष करके भाई मैं तो आपको बोलूंगा, जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, कि आप इसमें जरूर सहायता करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने सृष्टि को, अपने वातावरण को साफ, सुदृढ़ और अच्छा रखें। क्योंकि यदि हम नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसका दुष्प्रभाव झेलेंगी, है कि नहीं? तो मैं आज जो आपके सामने रखना मांगता हूं कुछ बातें, जिससे कि आप और मैं इन वातावरण को, हमारे वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब 1 महीने तक पानी नहीं गिरता है, और फिर उसके बाद जब पानी गिरता है जोर से, तो कितना वातावरण साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की बूंदों से पूरा धूल धक्कड़ और पेट्रोलियम के जो पदार्थ, छोटे छोटे कण और पता नहीं क्या क्या चीजें, वो सब पानी में धुल जाती है, और आपको महसूस होता है कि यार कितना साफ लग रहा। फिर धीरे धीरे फिर वही आ गया, वापस आ जाता है ना, प्रदूषण। तो आइए कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि हम इसमें सहायता करें। हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि भाई हमारा वातावरण कैसा हो, साफ हो, सुथरा हो, और उसमें कोई पॉइजन, कोई जहर ना घुल जाए। कभी कभी क्या होता है, कई प्रकार की गैस बड़े बड़े प्लांट से लीक हो जाती है, और वो पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है, और इससे कईयों की, हजारों की मौत हुई, आप तो जानते हैं।
तो हम कैसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें? पहली बात, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने चारों तरफ हमारे बाग बगीचे, हमारा घर, सड़क साफ सुथरा हो। जी हाँ, ये नहीं कि केला खा लिया और सड़क में फेंक दिया। ये एक मसीह की निशानी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। भाई परमेश्वर ने आपको और मुझको थोड़ी समझ दी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जो आजकल मिलता है ना, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक जिसमें आता है छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, और वो जो हम पीते हैं, चाहे वो पेप्सी हो या 7 अप हो, या और उसके जो कार्टन होता है उसको हम फेंक देते, पी करके क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वो पड़ा रहता है। और यही कभी कभी क्या होता है कि गाय बकरी आकर के उसे खाती है, और उससे गाय को नुकसान होता है, बकरी को नुकसान होता है। तो क्या ये ऐसा फेंकना ठीक है? आप ही बताइए। मेरे ख्याल में नहीं। शायद आप ना करते हो, लेकिन हम में से कई लोग ऐसा करते हैं कि फेंक देते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बनाना खा लिया, केला खा लिया, छिलका ऐसे ही फेंक दिया, किसी को नुकसान हो जाता है। सो साफ सुथरा जरूर रखिए अपने चारों तरफ। दूसरी बात, कचरा इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंके। और आजकल गवर्नमेंट की कचरा गाड़ी आती है, तो उसमें ज़रूर इकट्ठा करके, बाल्टी में इकट्ठा करके प्रॉपरली उसको फेंके। उससे क्या होगा कि हम अपने आस पड़ोस में, समाज में सफाई रख सकते हैं ना। मेरा भारत स्वच्छ भारत, भाई स्वच्छ भारत तो तभी होगा ना जब आप और मैं उसमें शामिल होंगे, है कि नहीं? तभी हम हरा भरा स्वच्छ वातावरण तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि कचरे को ना जलाएं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कचरा खूब इकट्ठा होता है, जला देते हैं। अब उससे और भी गैस पैदा होती है और काला वो सूट निकलता, धुआं, वो और वातावरण को गंदा करता है। प्लीज ऐसा ना करें। आप कचरे को या तो गड्ढे में कहीं गाड़ दें, या फिर कचरा गाड़ी जब आती है तो उसमें डाल करके वो अपने ले जाते, जहां भी वेस्ट डाला जाता है। तो कचरा ना जलाएं। फिर हम देखते हैं कि अगर आपको जाना है कहीं, तो लोग क्या करते हैं, यार स्कूटर लेकर के चलते हैं या कार लेकर के चलते हैं। अरे आप पैदल जा सकते हैं, तो गाड़ी की क्या जरूरत है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि कार और स्कूटर हम इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल करें, ये हमारे अच्छे काम के लिए। लेकिन हर समय कार उठा के चल दिए, छोटी छोटी बातों में एक आदमी बैठा हुआ उसमें, और पूरी की पूरी कार ऐसी खाली जा रही है कि नहीं? और स्कूटर है, अरे पैदल चलिए। उससे क्या होगा, दो बातें होंगी। एक तो आपका पेट्रोल बचेगा, दूसरी बात जो प्रदूषण होता है पेट्रोल से जो आती, डीजल से जो धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट जिसे हम कहते हैं, या स्कूटर से, वो और प्रदूषित करता है हमारे वातावरण को, तो वो कम होगा, है कि नहीं? तीसरी बात, चलने से क्या होगा, अरे भाई आपकी और मेरी एक्सरसाइज होगी। अगर मैं चलूं तो अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है कि नहीं? तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफी है। तो ये बोलते हैं ना कि आम के आम, गुठलियों के दाम। तो हम जितना हो सके मिनिमाइज करें, कम से कम कार या स्कूटर पर्सनल वर्क के लिए जब जाते हैं तो उसको हम कम ही इस्तेमाल करें। जब जरूरत है तो जरूर करें, उसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर एक और बात मैंने देखा है कि लोग पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी फेंक देंगे, पानी को ऐसे फेंक देंगे। अरे भाई उतना ही पानी आप इस्तेमाल करें जितनी आपको जरूरत है। पानी को ऐसे मत फेंकिए। आपको पता है स्वच्छ पानी और पीने वाला पानी की बड़ी कमी है। ताजा पानी जो पीने वाला पानी होता है वो उसकी कमी बहुत हो रही है। और हमारे बेचारे जिनके पास ये साधन नहीं है साफ करने का, वो ऐसे ही पानी पीते हैं। तो हम और आप उस पानी की बचत कर सकते हैं, जिससे कि इसके द्वारा दूसरों को भी फायदा पहुंच सकता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि आप जितना हो सके बिजली कम इस्तेमाल करें। क्योंकि बिजली इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं कि बहुत या तो जल की जरूरत होती है, या पेट्रोल की जरूरत होती है, या न्यूक्लियर फ्यूजन की जरूरत होती है। जो भी हम बात देखते हैं, तो हम बिजली बचत करें, बिजली की बचत करें, पानी की बचत करें। तो उससे क्या होता है, पर्यावरण पर बड़ा अफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है।
तो इससे आप और मैं जो मसीही है, हम इस वातावरण को साफ रखने में बहुत सहायता कर सकते हैं, गवर्नमेंट की भी और अपने परिवार की भी और अपनी भी। एक अच्छी आदत है ये, है ना। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सरकार का इसमें सहयोग करें हर प्रकार से। एक और बात बताया जाता है कि जितना कम हो सके पेपर इस्तेमाल करें, कम पेपर इस्तेमाल करें, क्योंकि पेपर को बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसमें ऊर्जा नष्ट होती है। अगर हम कम पेपर इस्तेमाल करेंगे तो भाई हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत थोड़े ही मात्रा में, लेकिन कुछ तो है कि नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर में खूब ऐसी छोटी मोटी चीजें फेंक देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। क्या आप पेपर का दोनों तरफ इस्तेमाल करते? कभी कभी क्या होता है, लोग एक तरफ इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ खाली रहता है। अरे वो भी इस्तेमाल करो। हाँ, मैं तो करता हूं। हाँ, छोटे छोटे चिट, अभी जो बल्कि जो मैं आपके सामने आउटलाइन बना के रखा हूं, ये दोनों साइड के पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि हम पेपर का जो इस्तेमाल है कम से कम हम कर सकें। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि कुछ चीजें हैं जिससे कि हम अपने वातावरण को, पर्यावरण को साफ, सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं, जैसा परमेश्वर ने आदम को दिया था कि तू इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना, इसके जो सृष्टि जो है तेरे सामने उसका आनंद जरूर उठा, फल खा, सुंदर फूल पौधे, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। और अब मैं एक और बात बताना मांगता हूं, और वो है कि भाई ये जो गार्डन या बगीचा या हम देखते हैं पार्क वगैरह, ये तो इस दुनिया में बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा एक और सृष्टि आने वाली है जिसे हम कहते हैं नई सृष्टि, है ना। वहां हमें जाना है, अर्थात स्वर्ग। तो भाई जितना हो सके हम अपनी जिम्मेदारी को इस पृथ्वी में पूरा करें, है कि नहीं, ताकि हम उस आने वाले स्वर्ग को, आने वाले गार्डन में, आने वाली सृष्टि में, आने वाले नए यरूशलेम में बड़े खुशी के साथ प्रवेश करें, है कि नहीं। बाइबल में लिखा हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 1 से 4 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। ये जब हम स्वर्ग में जाएंगे और तब ये वहां पर बिल्कुल शुद्ध वातावरण, परफेक्ट वातावरण, सिद्ध वातावरण, पवित्र वातावरण, कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा कारी नहीं, क्योंकि वहां परमेश्वर है। सुनिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय पहले पद से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके साथ उनके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक रहेगा, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही। कितना अच्छा यहां पर लिखा हुआ है। नया स्वर्ग, नई सृष्टि, नया पाक, सब कुछ नया वातावरण जो स्वर्ग है। तो मेरे प्रियो, अगर हमने ये बात यहां पर सीखा पृथ्वी में, तब हम रियली स्वर्ग में जाकर के वो नई सृष्टि को, नए वातावरण को, स्वच्छ वातावरण को और भी इंजॉय करेंगे, जहां हमारा परमेश्वर रहता है ना। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक मानव जाति होने के कारण, मनुष्य होने के कारण, और साथ ही साथ परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के कारण हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का जो चारों तरफ का जो वातावरण है, जो सृष्टि है, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, जानवर, सब उनकी हम रक्षा करें, एंजॉय करें,
और दूसरों को भी ये बातें सिखाएं, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने यही बात रखी कि किस प्रकार से हम जिम्मेदारी के साथ अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो काम परमेश्वर ने दिया आदम को वो यही था। क्या था भाई? इस गार्डन की रक्षा करना, इस सृष्टि की रक्षा करना, है ना। एंजॉय तो करो इसके फ्रूट्स को, इसकी सुंदरता को, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी को भी पूरा करें। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी अपने चारों तरफ हमारी जो सृष्टि है, मोहल्ला है, सड़क है, हमारा घर और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, बगीचे, फूल पत्ती, जानवर, उनको भी अच्छा जीवन दें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि हम इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। क्योंकि हम अनंत जीवन में उस अनंत जो वाटिका है, अनंत जो पार्क है, अनंत जो स्वर्ग है, वहां हम हमेशा हमेशा जाएंगे। आमीन।